आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चुप। अच्छा ये पानी तो पी लें। से कितनी बार कहा है कि इस घर में मुझसे किसी को भी सवाल करने की इजाजत नहीं है। कहाँ रह गई तेरी बेटी? कॉलेज गई थी तुम? हाँ? बेटा तू कुछ नहीं बोलना। अभी आइए, उसको सांस तो लेने दे। तुम कॉलेज गई थी ना? जी बाबा। जी बाबा की बच्ची। छोड़ बोलती। मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुझे नहीं मालूम ये इस शरीफ बाप की नाक कटवाने की नाक। तेरी तबीयत है ना, ये तबीयत दी है तूने इसे, ये किसी दिन हमारा मुंह खाना करके कहीं भाग जाएगी। हाँ चली जाएगी ये। इसे मैंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? हाँ गलतफहमी हुई है मुझे। तुम्हारी तरबियत की गलतफहमी हुई है। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। आज के बाद तेरा घर से निकलना और कॉलेज जाना बंद। बाबा प्लीज ऐसा मत करें, मुझे पढ़ना है, मेरा कॉलेज बंद मत करें। काश तू कॉलेज जाती बेटा, काश तू पढ़ती। इस शरीफ बाप के गिरेबान को दागदार ना करती। धूल झोंकती है मेरी आंखों में। मैंने खुद देखा है तुझे उस लड़के के साथ गाड़ी में जाते हुए। देख सकीना, अगर मेरी गैर हाजिरी में ये घर से बाहर गई ना तो यूं समझ लेना कि मैंने 3 लफ्ज कह दिए तुझे। मजहर के घर जा रहा हूं हैदराबाद, इसका रिश्ता पक्का करने के लिए। संभाल अपनी बेटी को। हामिद, तुम अचानक कैसे आए? बस भाई आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ जा रहे हो? अब्बा वो फैसल आया हुआ ना कराची से, तो उसके साथ घूमने का प्रोग्राम बन गया, बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये उम्र ही घूमने फिरने की है। जब हम जवान थे ना तो शिकार पे चले जाया करते थे। चलूँ फिर मैं? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही मोबाइल कर देना मुझे। अल्लाह हाफिज। हाँ हामिद, खैरियत तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बेटी का बाप हूँ भाई, जब तक बेटी को इज्जत से रुखसत ना कर लूं नींद कहाँ आती है भाई। ये तो है, लेकिन मसला तो तुम्हारी तरफ से ही है। तुम तारीख नहीं दे रहे, इफ़त पढ़ रही है। भाई अब उसने मैट्रिक कर लिया, काफ़ी है। देखें भाई, सारे फैसले तो आप ही ने करने हैं, आप बड़े हैं। इफ़त आपकी बेटी है, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तारीख रख लेते हैं 25 दिसंबर की। मजहर भाई ने तो अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया। बस अल्लाह में अब तू रहम कर कि मैं इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर दूं। बस रहम करना मेरे मालिक। सकीना, 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 नहीं सकीना, नहीं सकीना, नहीं। मैं तुम्हें डांटता था। देख यहाँ छोड़ता हूँ तेरे आगे, मुझे तना छोड़ के नहीं जा। इफ़त, इफ़त का, इफ़त, इफ़त, इफ़त बेटा, इफ़त, इफ़त, इफ़त बेटा। सकीना, 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 देख सकीना, देख सकीना, हमारा तुम्हारा उम्र भर का साथ था। सकीना, सकीना कौन मार कर चला गया तुझे? किसने कत्ल कर दिया सकीना?
हामिद साहब ये बताइए कि आपकी किसी से दुश्मनी या आपको फिर किसी पर शक? मुझे यकीन है इंस्पेक्टर साहब कि उस खबीसी ने मेरी बीवी को कत्ल किया, मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। वो आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? शारिक नाम है उसका। वो मेरी बेटी का पीछा किया करता था। कॉलेज आते जाते इंस्पेक्टर साहब उसे तंग किया करता था। मेरे मजबूरन अपनी बेटी को घर में बिठा लिया। हामिद साहब आप सोच लें, अगर शारिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इसमें आपकी बेटी का नाम भी आएगा। क्या आपको यकीन है कि आपकी बेटी लड़के के साथ भागी नहीं बल्कि उसे अगवा किया गया है? और हो सकता है कि आपकी बेटी ने शारिक के साथ मिलकर अपनी मां को कत्ल किया हो। किस किस्म की बेहुदा सोच है आपकी इंस्पेक्टर? आप उस लोफर को बचा लेना चाहते? आप मेरी मुद्दत में उस लोफर के खिलाफ केस पर और जितनी जल्दी हो सके उस खबीस को गिरफ्तार कर ले इंस्पेक्टर साहब। आप फिक्र न करें, हम ज़ाब्ते की कार्रवाई जरूर करेंगे। मेहरबानी डॉक्टर साहब। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिए। शारिक को बाहर निकालो। मगर शारिक तो घर पे नहीं है। बात क्या है? तुम उसके बाप हो ना? मैं उसका बाप हूं, लेकिन मामला क्या, आप बताएंगे भी कुछ नहीं। बड़े मासूम बन रहे हो। तुम्हें अपने बेटे के करतूतों का पता नहीं है? कहाँ है वो? जल्दी बताओ। इंस्पेक्टर साहब, शारिक तो अपने दोस्तों के साथ गया है, मगर ऐसा क्या हो गया? मेरा बच्चा तो निहायत शरीफ और बहुत मेहनती बच्चा है। अरे तेरे पढ़ने वाले और मेहनत वाले बच्चे ने एक औरत का कत्ल किया और फिर उसकी बेटी को अगवा करके ले गया। जाओ घर की तलाशी लो। सर्च वारंट है क्या आपके पास? मेरे साथ वारंट। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है ये सब? देखो सच सच बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ है, वरना तो तुम्हारा मैं वो असर करूंगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ सर, अंदर कोई नहीं है सर। अच्छा, तो तूने अपने बेटे को फरार करा दिया। ले चलो इसको। इंस्पेक्टर साहब, खुदा के लिए मेरे शौहर को कहीं लेके मत जाइएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब। चुप करो बुढ़िया। अपने बेटे को ले आओ और अपने शौहर को ले जाओ। ले चलो इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे आप? जी कामरान साहब तो बिजी हैं। आप मुझे बताइए क्या काम है? दरअसल वकील साहब, मेरे बेटे शारिक पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। पुलिस ने अचानक छापा मार दिया मेरे घर पे और बेटा नहीं मिला तो वो बाप को ही उठाकर ले गए। देखिए नायला साहिबा, अगर आप ये चाहती हैं कि हमारी लॉ फर्म आपका ये केस लड़े तो आपको हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। मैंने अपने बेटे शारिक को फरार किया है। सबसे बड़ी गलती की है आपने ये, उसको फरार करवा के उसके खिलाफ केस को और मजबूत करवा दिया आपने। तो आप ही बताएं मैं क्या करती? आप तो जानते हैं ना कि पुलिस वालों का सलूक कैसा होता है। बेटा नहीं मिला तो मेरे शौहर को ही उठाकर ले गए। देखिए गिरफ्तारी तो उसको देना होगी। अगर कामरान साहब भी यहाँ पे होते तो वो भी यही बात करते। रहा सवाल पुलिस का, तो उसकी तो आप फिक्र ना करें, कामरान साहब सब संभाल लेंगे। बाकी कामरान साहब की फीस का तो पता है ना। आयो साहब, आप अदालत को बताइए कि मुल्जिम शारिक के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 में पाकिस्तान में हर रोज औसतन 8 औरतें अगवा और 6 औरतें कत्ल हुई, जबकि गुज़श्ता साल हर रोज औरतों से ज्यादती की औसतन 3 वारदातें रिकॉर्ड हुई। आयो साहब, आप अदालत को बताइए कि मुल्जिम शारिक के खिलाफ आपके पास क्या शवाहिद है?
सर, मुल्जिम शारिक को मकतूला सकीना और मगवी इफ़त के वालिद मिर्ज़ा हामिद साहब ने नामजद किया है, और शवाहिद से भी ये ज़ाहिर होता है कि ये कातिल और अगवाकार है। सर, ये मिर्ज़ा हामिद साहब की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, और जब हामिद साहब ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने और घर से बाहर निकलने से मना किया तो एक दिन उनकी गैर मौजूदगी में ये उनके घर में आया और इसने उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की। जब उन माँ बेटी ने मज़ामत की तो इसने उसकी माँ सकीना के सर पर ऐसी ज़रब लगाई कि उसकी मौत वाक़या हो गई, और ये उसकी बेटी को अगवा करके ले गया। अदालत को ये भी बताइए कि जाए वारदात पर मुल्जिम की मौजूदगी के कौन से निशानात पाए गए? मेन गेट पर और घर के अंदर लाउंज में मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। योर ऑनर, क्या मैं आईओ साहब से कुछ सवालात कर सकता हूँ? आप आईओ से जरा कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने कत्ल और अगवा की वारदात का क्या वक्त बताया था? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये जाहिर होता है कि सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान मुल्जिम ने मुद्दई की बीवी को कत्ल किया और फिर उसकी बेटी को अगवा करके ले गया। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि यह वारदात 10 और 11 के दरमियान हुई? मैंने बताया ना कि ये वारदात सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान ही हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इस्तगासा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये वारदात सुबह 10 से 11 के दरमियान हुई, और ये रही मेरे हाथ में मेरे क्लाइंट के कॉलेज की 30 अगस्त की अटेंडेंस शीट, जिससे ये साबित होता है कि मेरे क्लाइंट 30 अगस्त के दिन अपने कॉलेज के हर पीरियड में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौजूद थे, और इस बात की गवाही कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने भी दी है। सर, ये झूठा रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को हमें वेरीफाई कराना पड़ेगा। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब की वेरिफिकेशन वाली बात से ये साबित होता है कि केस वन साइडेड है। इंस्पेक्टर साहब ने बिना वेरिफिकेशन के मेरे क्लाइंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया, और रही बात जाए वारदात से मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिलने की, तो मेरी मौज़ूद अदालत से ये दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट शारिक को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। मुल्जिम शारिक, बताओ तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जज साहब, ये दुरुस्त है कि 30 अगस्त की सुबह मैं कॉलेज आने से पहले इफ़त के घर गया था। बैठो। आंटी, एक गिलास पानी मिल जाएगा? जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी, बात करता हूँ मैं, एटलीस्ट एक गिलास पानी तो पिलवा दें। इफ़त, एक गिलास पानी लेके आ जाओ। शुक्रिया। तुम जाओ। अम्मी, जो बात करनी है मेरे सामने करें। मैं उस जंगली फारूक से शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। हाँ इफ़त, तुम अंदर जाओ। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम ही ने मेरी बेटी को बरगलाया है। बोलो क्या बात है? आंटी, मुझे इफ़त ने बताया कि अंकल इफ़त का रिश्ता तय करने हैदराबाद गए अपने भाई के घर। आपसे सिर्फ इतना कहना है कि खुदा के लिए ऐसा जुल्म ना करें। मैं भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ आंटी, और बहुत जल्द मैं अपने पेरेंट्स को भेजूंगा आपके घर रिश्ता लेकर। प्लीज़ आंटी, मैं और इफ़त एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, खुदा के लिए गज़ब ना करें। कान खोल के सुन लो, शरीफ घराने के लड़के ना दूसरों की लड़कियों का एहतराम करते हैं, उनको यूं मोहब्बत की जाल में फंसा के उनको ख़राब नहीं करते। और इफ़त को भूल जाओ। और हमारे यहाँ ना बरादरी में शादी होती है, बरादरी से बाहर नहीं होती है। चले जाओ यहाँ से तुम। जज साहब, मैं मुश्किल से 15-20 मिनट वहाँ रुकाऊंगा, और उसके बाद मैं कॉलेज चला गया था अपने। सर, हमने भी कॉलेज जाकर मुल्जिम की अटेंडेंस चेक की थी। शारिक को उस दिन मैंने कॉलेज में देखा तो था, लेकिन ये यकीन से नहीं कह सकता कि वो आखिरी पीरियड तक रहा हो, क्योंकि वो आखिरी बेंचेस पर बैठने वाला स्टूडेंट है, तो इसलिए किसी का जहन कम ही जाता है इनके ऊपर। सर, सबसे अहम बात यह है कि अगर ये बेकसूर था और अपने कॉलेज में था तो फिर ये मफरूर क्यों था? इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हमें इसका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट मजबूरन रूपोश हुआ था क्योंकि पुलिस ने उस पर झूठा अगवा और कत्ल का मुकदमा डाल दिया था। मेरा क्लाइंट तो बाद में ही अदालत तक आता, लेकिन पुलिस उस पर पहले ही बदतरीन तशद्दुद कर चुकी होती, और फिर पुलिस ने वही रिवायती तरीक़ेकार इस्तेमाल किया। मेरे क्लाइंट के फादर को अरेस्ट किया, जिसकी बिना पर मेरे क्लाइंट ने खुद थाने आकर गिरफ्तारी की। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तगासा ने अब तक जितने भी शवाहिद अदालत में पेश किए वो बेबुनियाद हैं, जबकि हमने जो शवाहिद अदालत में पेश किए हैं उनसे ये साबित होता है
कि मेरा क्लाइंट वारदात के रोज उस खास वक्त में वारदात के करीब भी मौजूद नहीं था। वो अपने कॉलेज में मौजूद था, जिसके शवाहिद आपको पेश किए जा चुके हैं। नाकाफी शवाहिद की बिना पर मेरा क्लाइंट जमानत का मुस्तहिक है। ये अदालत वकील सफाई की दरखास्त कबूल करते हुए मुल्जिम शारिक को मुबलिग 5 लाख रुपए के जाती मुचलके के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। और इसके साथ साथ इस्तगासा को इस बात की भी तंबीह की जाती है कि मुद्दई की लापता बेटी इफ़्फ़त को तरजीही बुनियादों पर बाजियाब कराने की कोशिश की जाए और इस तफ्तीश में जो भी पेशरफ्त हो और उसकी तमाम तर रिपोर्ट अगली पेशी पे अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 363 के तहत अगर कोई शख्स किसी को पाकिस्तान की हुदूद से अगवा करता है तो उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, जबकि कत्ल करने की नीयत से किसी को अगवा करने की सजा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत उम्र कैद और जुर्माने पर मबनी होगी। अरे ये तो आमिर मिर्जा की बेटी की लाश है। जी सर। और कहीं खून भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसको कहीं और कत्ल किया गया है और लाश जहां लाकर फेंकी गई है। तुम ऐसा करो कि इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और तुम इर्द गिर्द के शवाहिद को अच्छी तरह इकट्ठा कर लो। ये गाड़ी के टायर के निशान से मुझे लगता है कि इसको गाड़ी में लाकर यहाँ फेंका गया है। ये इसके हाथ में क्या है? ये तावीज़ है। इंस्पेक्टर साहब गजब हो गया। मेरे बेटे शारिक को गुंडों ने अगवा कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, सुबह वो कॉलेज जा रहा था तो कुछ गुंडे हाईएस में आए और उसको उठा के ले गए। बंद करें आप ये ड्रामा। आपका बेटा सुबह अगवा हुआ है और आप अभी रात 9 बजे यहाँ आ रहे हैं। आपका बेटा अगवा नहीं हुआ बल्कि वो फरार हो गया है और उसने अभी एक कत्ल नहीं 2 कत्ल किए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमें इफ़्फ़त की लाश एक वीरान जगह से मिली है। क्या इफ़्फ़त की लाश मिली है? लेकिन हम तो सुबह से अपने बच्चे को तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने तो 15 पे भी टेलीफोन किया था। अरे मेरा बेटा इफ़्फ़त को क्यों कत्ल करेगा? वो तो उससे शादी करना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैं समझ चुका हूँ पूरी वारदात को। आपका बेटा दोहरे कत्ल में मफरूर है, लेकिन वो कब तक हमसे बचेगा और कब तक छुपेगा? अगर तुम्हारा उससे राब्ता हो तो उसे कहो कि सीधी तरह गिरफ्तारी दे दे। अगर वो मेरे हाथ लगा ना तो मैं तो सीधा सीधा उसका इनकाउंटर करूंगा। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अगवा के तीसरे रोज ही उसका कत्ल हो गया था। हाँ जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही मैं देख रही थी और इससे तो ये मालूम हो रहा है कि इफ़्फ़त को 12 बोर की गन से मारा गया था। आपको इस बात पर हैरत नहीं हुई? अमूमन तफ्तीश में पता चलता है कि कत्ल की वारदातों में 9mm की पिस्टल यूज़ की गई है। यहाँ पर तो 12 बोर की गन से मारा गया। वो तो आप ठीक कह रही हैं मैडम, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हैरत हो रही थी आयो साहब, क्योंकि 12 बोर की गन आम लोगों के पास इस्तेमाल में नहीं होती। या तो कोई शिकारी हो या फिर जो गार्ड्स वगैरह होते हैं। मैं तफ्तीश आपकी देख रही हूँ, उसमें आपने ये भी बताया कि लाश के पास से एक तावीज़ भी मिला था। हाँ, वो तावीज़ दरअसल मेरी बेटी बहुत मासूम और बोली थी, इसलिए उसे नजर न लग जाए तो हमने बचपन ही से वो तावीज़ उसके गले में डाल दिया था। मेरा तो कानून पर से और पुलिस पर से एतबार ही उठ गया। आप मेरी बेटी को बाजियाब नहीं कर सकी। उस शारिक ने मुझे कत्ल कर दिया। वो गिरफ्तार हुआ, उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो गया। वाह, क्या कारकर्दगी है आपकी, माशाअल्लाह, वाह वाह। देखिए आमिर साहब, हमने मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत ने अगर उसकी जमानत कर दी है तो इसमें पुलिस का क्या कसूर है? और आप हौसला रखें
और इंतजार करें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मैं तामुल रखूं, मैं किस बात का इंतजार करूं? बीवी और बेटी आपकी नहीं, मेरी बीवी और बेटी कत्ल हो गई है, मेरी दुनिया उजड़ गई है, मेरे पास तो जीने का कोई सहारा भी नहीं रहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपने उस खबीज को गिरफ्तार करके सजा नहीं दिलवाई ना, तो फिर मजबूरन मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मैं अपनी बीवी और बेटी के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं कहते हामिद साहब, हौसला रखें, हम इसी केस पर काम करें। यकीन करें कि कातिल पकड़ा जाएगा। आप घर जाइए, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, देखिए बेटा, मुझे अपनी बीवी और बेटी का कातिल चाहिए। अजीब आदमी है। अब जमानत हमने तो नहीं की ना, इसमें पुलिस का क्या कसूर है? वैसे आयो साहब, शिकवा तो मुझे भी है आपसे। इतना कमजोर चालान बनाया आपने कि पहली पेशी पे ही मुलजिम को जमानत मिल गई। बहरहाल जहाँ से इफ़त की लाश मिली है उस एरिया में कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरास नस्ब नहीं, कोई गवाह वहाँ से मिला हो? जी इंस्पेक्टर साहब। आमना साहबा, एक बड़ी खबर है, फारूक की लाश मिली है हमें। क्या? फारूक की लाश? ये खानदान में तीसरा कत्ल हो गया। मामला क्या है ये? पोस्टमार्टम हो गया उसका? नहीं मैडम, अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको भिजवा दूंगा। और मैडम, उससे एक बड़ी खबर यह है कि फारूक की कार से एक अहम दस्तावेज मिली है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 365B के तहत अगर कोई शख्स किसी को जबरी शादी की नीयत से अगवा करता है तो उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी। अदालत इस्तगासा से जानना चाहेगी कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। योर ऑनर, पिछली पेशी के बाद बहुत तेजी के साथ इस केस से जुड़े नए वाकयात रूनुमा हुए। पिछली पेशी पर मुल्जिम शारिक को जमानत पर रिहाई मिल गई थी और फिर अचानक उसका अगवा हो गया, गो कि अब पुलिस ने उसे बाजियाब कर लिया है। आमना साहबा, हमने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा लड़का? मुल्जिम शारिक और कौन? मैडम, खुफिया इत्तला पर हमने एक जगह छापा मारा और मुल्जिम शारिक को गिरफ्तार कर लिया। शारिक की रिहाई के बाद मैंने और कादिर ने ही उसको अगवा किया था, क्योंकि शारिक को मैंने इफ़त के साथ कई बार कार में घूमते हुए देखा था। जब मैंने कादिर को इनके रोमांस के बारे में बताया तो वो सब गुस्से से बेकाबू हो गया था। और हमें यह भी मालूम हुआ है कि ये जगह मकतूल फारूक मिर्जा के ज़ेर इस्तेमाल थी। सर, इस केस में अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब मगवी इफ़त की लाश बरामद हुई, और इसी केस में मजीद पेचीदगी पैदा हुई जब इसी खानदान के एक और फर्द का कत्ल हुआ। मुद्दई के भतीजे फारूक की लाश उसकी अपनी गाड़ी से बरामद हुई, और योर ऑनर, मकतूल फारूक की गाड़ी से ही एक अहम दस्तावेज भी मिली। मैडम, फारूक की कार के डिस्कबोर्ड से एक निकाहनामा मिला है जिसके मुताबिक इफ़त का निकाह फारूक से हुआ है। फारूक और इफ़त का निकाहनामा? एक तरफ इफ़त फारूक से शादी नहीं करना चाहती थी, दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि फारूक को इफ़त को अगवा करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि फारूक के और इफ़त के खानदान वाले तो इन दोनों बच्चों की आपस में शादी करवाना चाहते थे। आपने क्या हामिद और उसके भाई मजहर से तफ्तीश की है कि उन्हें इस निकाह का इल्म था या नहीं?
हमने निकाह ख्वाह और निकाह के गवाहों को ढूंढा और उनसे इस निकाह की तस्दीक की तो मालूम हुआ। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये निकाह आपने पढ़ाया? जी, ये निकाह मैंने ही पढ़ाया था और बहुत मजबूरी में पढ़ाया था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? गुंडे लोग थे, रात को 12 बजे मुझे गन पॉइंट पर उठाकर एक डेरे पर ले गए थे और वहीं मुझसे वो जबरदस्ती निकाह पढ़वाया और लड़की बेचारी मुसलसल रो रही थी। उसके ऐसा लगता था उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है। बड़ी उम्र का बुजुर्ग तो कोई शरीक ही नहीं था, गुंडे टाइप के लड़के ही गवाह बने हुए थे। गवाहों के नाम भी इस निकाहनामे के ऊपर लिखे हुए हैं। आखिर इस जबरी निकाह की जरूरत क्यों महसूस हुई ऐसी सूरत हाल में जबकि मकतूल फारूक और मकतूला इफ़्फ़त दोनों के खानदान इन दोनों बच्चों की शादी कराने पर रजामंद थे। मेरा जवान बेटा गया इस दुनिया से, जबकि हम खुद उसकी शादी इफ़्फ़त से करवा रहे थे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि उसे खुद से खुफिया तौर पर इफ़्फ़त से निकाह पढ़वाने की जरूरत क्यों पेश आई। फारूक कराची में आपके यहाँ ठहरता था ना? कैसी बातें करते हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर वो मेरे घर ठहरता तो ये हादसा पेश ही नहीं आता था। वो इनका नहीं, मेरा भी बेटा था, मेरा भी बेटा था, हमारा जिगर था, हमारा लहू था। वो तो पता नहीं अपने किसी फैसल नामी दोस्त के घर ही रहता था। इस जबरी तकरीब में निकाह के गवाहों ने अपने सेल फोन से कुछ तस्वीरें भी उतारी थीं और इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि मकतूल फारूक के गले में एक तावीज पड़ा हुआ है। योर ऑनर, हमें इस बात पर हैरत हुई कि इस तावीज की मुशाबहत बिल्कुल उस तावीज जैसी थी जो कि मकतूला इफ़्फ़त की लाश के पास से बरामद हुआ था। और योर ऑनर, मजीद हैरत तो इस बात पर थी 31 अगस्त को हामिद साहब के घर से जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे उनमें से एक अननोन फिंगरप्रिंट मकतूल फारूक के फिंगरप्रिंट से मैच हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। मकतूला इफ़्फ़त के वालिद ने बताया था कि ये तावीज मकतूला इफ़्फ़त का ही है जो कि वो बचपन से पहन रही थी। आयो साहब ने मुझे इफ़्फ़त के घर वालों की और इफ़्फ़त की पुरानी फैमिली एल्बम्स में से तस्वीरें अटैच करके भेजी। इसमें इफ़्फ़त के बचपन से लेकर अभी तक की रीसेंट मोस्ट तस्वीरें गौर से देखो और ये बात याद करो, हामिद साहब ने क्या बयान दिया था कि लाश के पास से जो तावीज़ मिला था वो इफ़्फ़त का ही था, उसे बचपन में पहना दिया था कि उसे नज़र ना लगे। योर ऑनर, इस तकासा और पुलिस को हैरत हुई कि आखिर इस तावीज़ को लेकर मकतूला के वालिद ने गलत बयानी क्यों की। यही जानने के लिए जब हमने मुदई से बातचीत की तो उन्होंने कुछ नए इंकशाफात किए। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि वो अपना वही बयान जो उन्होंने पुलिस के सामने दिया अब अदालत के सामने भी दें। मुल्जिमान को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम हामिद मिर्जा। बताओ तुम अदालत से क्या कहना चाहते हो? पहले तो मैं भी यही समझा था कि मेरी बीवी का कातिल और मेरी बेटी को अगवा करने वाला ये मुल्जिम शारिक है। जब मुझे अपनी बेटी की लाश की शनाख्त के लिए बुलाया गया, मैं वो तावीज देखकर हैरान रह गया। मेरी समझ में सारा मामला आ गया। आ रही हूँ। अरे आओ बेटा, तुम्हारे चीजें तुम्हारे घर गए। कहाँ है तुम्हारी बेहा बेटी? बुलाओ जरा उसे। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? जी, अभी मेरा दिमाग घूम रहा है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बेटी ने क्या किया है? उसने मेरी इज्जत का दिवालिया निकाल दिया है। तुम्हें नहीं पता क्या किया है? क्या हुआ अम्मी? तू चल मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है ये? और जो तू करती फिर रही है वो तमीज है? तू अब यहाँ नहीं रहेगी। मैं तुझे आज ही कराची से लेके जाऊंगा और अपने साथ निकाह पढ़वाऊंगा। छोड़ो मेरी बेटी को, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरी बेटी की तुमसे शादी हो। छोड़ो मेरी बेटी को। अच्छा। अम्मी उठे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे चुप। उन दिनों फारूक कराची आया हुआ था, मैं उसका पीछा करता रहा और उस दिन सोचा मुझे यहाँ क्यों लेके आया? मैंने तुमसे ऐसी बात करनी है जो
घर में नहीं कर सकता मैं। चाचा एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी यादें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। बताओ क्या बात है? देख, तूने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। जब मैं अपनी बेटी की लाश को शनाख्त करने गया ना, उस वक्त वो तावीज मौजूद था जो सारी जिंदगी तू अपने गले में लटकाए फिरता रहा है। वही मुझे यकीन हो गया था इस बात का कि तूने मेरी बीवी को कत्ल किया, मेरी बेटी को अगवा किया और उसके बाद तूने उससे भी जान से मार डाला। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तूने मेरी बेटी को क्यों मार डाला? मैं बताता हूँ चाचा, मैं उसे अपने साथ ले गया था, उससे शादी भी कर ली मैंने, लेकिन वो शारिक को भूलना ही नहीं चाहती थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उसको, मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत प्यार देने की कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं भूलना चाहती थी। उसने तुझसे हद ही कर दी, घर से भागने की कोशिश की उसने। क्या करता मैं? मार दिया उसको, मार दिया। मेरी बेगुनाह बीवी को और बेटी को तूने बेदर्दी से मार डाला। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिए थे सब। मेरे पास तो जीने का कोई सहारा ही नहीं रहा। मैं तो चाहता था कि मेरी बेटी की शादी खानदान में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं। मैं एक बार जुर्म करता हूँ। फारूक ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मार डाला, उसे कत्ल कर दिया मैंने उसे। अदालत में पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस और मुल्जिम हामिद मिर्जा के इतराफ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम हामिद मिर्जा ने अपने भतीजे फारूक का कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम हामिद मिर्जा को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम फैसल को मुसम्मात सकीना को कत्ल करने और मुसम्मात इफ़्फ़त को अगवा करने के जुर्म में ज़ेर दफ़ा 302/34, 365/B के तहत सजाए मौत और उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम शारिक को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।